हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ यूपी पीसीएस 2021 में सिलेक्टेड तेज बहादुर सर हैं, जिनका सब रजिस्ट्रार की पोस्ट पर चयन हुआ है। तो अभी इनसे बात करेंगे और इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की और इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में देखने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, सबसे पहले तो आपको, हमारे जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हो, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। एजुकेशन मेरा गृह जनपद आजमगढ़ है, वहीं से मैंने स्नातक भी किया है और पीजी भी किया है। दोनों पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया है मैंने, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। और ला जो मेरा था वो इलाहाबाद कैंपस से था। आप पीसीएस की जर्नी में कब आए? पीसीएस की तैयारी मैंने पहला 2017 में दिया था और दूसरा 18 में दिया था। तो बीच में मेरा प्री नहीं हुआ और 21 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो उसके बाद मतलब जैसे कि आप तैयारी करने आए तो कहीं पर कोचिंग वगैरह कर रहे थे या फिर खुद ही तैयारी कर रहे थे? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी से लगा हुआ था। सेल्फ स्टडी? हाँ, क्योंकि मैं एज ए टीचर हूँ तो मुझे कोचिंग करने का उतना समय मिल नहीं पाया, तो मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा था। तो जब आप आए तो मतलब पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे थे या फिर बीच में मतलब टीचर का मूड कब बना आपको? नहीं, स्नातक के बाद मैंने जॉब सिक्योरिटी के लिए बीएड कर लिया था। वो भी मेरा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ही हो गया था बीएड, मेरे गृह जनपद से ही। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर बीच में जॉब सिक्योरिटी के लिए कुछ तो रहना चाहिए मेरे पास। बाकी मेरा जो लक्ष्य था वो पीसीएस ही था। जी सर, जैसे कि अभी आप जॉब सिक्योरिटी की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इतनी बड़ी जर्नी होती है, इसमें पता नहीं होता कि हाँ होंगे भी कि नहीं होंगे। तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे पीसीएस की हो गया या फिर आईएएस की हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जो प्लान बी होता है, कि मतलब जैसे आप बता रहे हैं जॉब सिक्योरिटी की बात, तो क्या मतलब उनको पहले कहीं ऐसा कुछ कर लेना चाहिए? हाँ, ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ बीएड या बीटीसी करके रखना चाहिए, क्योंकि पीसीएस या आईएएस में सिलेक्शन आपका पहले चांस में भी हो सकता है, 2 साल 3 साल कितना लग सकता है, कोई क्लियर नहीं है इसमें। इसलिए जॉब सिक्योरिटी लिए कुछ तो रखें, जहाँ मेरी राय है। तो आपका जो टीचर की पोस्ट पर चयन हुआ था वो कब हुआ था? मेरा 2020 में 19 अक्टूबर 2020 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। 69,000 वैकेंसी जो आई थी, उसका फर्स्ट चरण में मेरा प्राइमरी में हुआ था सिलेक्शन। तो सर, जैसे कि अभी आपका इस 2021 वाले में सिलेक्शन हुआ, अभी 2022 में रिजल्ट आया, तो मतलब इसकी तैयारी, क्योंकि आप एज अ टीचर वहाँ पर काम कर रहे थे, तो तैयारी में काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई होंगी, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई? हाँ, दिक्कत तो मतलब समय कम मिल पा रहा था, लेकिन पूर्व का जो मेरा नॉलेज था वो भी मेरा इसमें काम आया 21 वाले मेंस में, क्योंकि इससे पहले मैं 2 मेंस दे चुका था। और बाकी उधर मैंने सब्जेक्ट भी अपना चेंज कर दिया था, क्योंकि सोशल डिफेंस में 17 में दिया, 18 में डिफेंस से दिया, उसके बाद चेंज कर दिया फिर मैंने, क्योंकि मुझे नंबर अच्छे नहीं उठ पा रहे थे। बाकी तो सारी तैयारी ठीक ठाक चल रही थी। अब इस बार हिंदी लिटरेचर से मैथ्स दिया तो फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो आपका इस बार ऑप्शनल में कितना नंबर था हिंदी लिटरेचर में? ऑप्शन में मेरा लगभग 50% था, बाकी ऊपर भी नंबर सारे अच्छे आए थे, तो मिला के ठीक ठाक रहा सब। जी सर, जैसे कि कोई जॉब करता है, चाहे प्राइवेट जॉब हो सकता है, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम करते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब में कोई है, तो अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करे कि आगे अगर वो आगे तैयारी करना चाहे पीसीएस की या फिर आईएएस की, तो वो कर सके किस तरीके? नहीं, बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं यूट्यूब पे, आप उनको मतलब समय के अनुसार उनका मैनेज करिए, अपने समय को उनका उपयोग करिए। तो क्योंकि काफ़ी मैटर होता है, आप रास्ते में जा रहे हैं तो आप कोई वीडियो से अपना कोई मैटर देख लीजिए, कुछ याद कर लीजिए। आप आने के बाद कुछ समय निकालिए, आजकल काफ़ी सुविधाएं हो गई, लाइब्रेरी हो गई है, अगर 2-3 घंटे वहाँ पे दीजिए, 2-3 घंटे अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, तो रेगुलर अगर बनी रहेगी, अगर रेगुलरिटी बनी रहेगी, 2-3 घंटे ही बनी है आपके पास जॉब के बाद, तो भी आपकी तैयारी एक हो जाती है, क्योंकि पीसीएस साल में एक बार ही होना है, तो काफ़ी समय रहता है। तो सर, जैसे कि आपका जब पहले आप बता रहे हैं कि प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा था या फिर मेंस में दिक्कत थी, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पर दिक्कतें आ रही थी, आपको किस पोर्शन में दिक्कत? मुझे जहाँ तक लग रहा था कि मेरा सब्जेक्ट उतना अच्छे से तैयार नहीं हो पा रहा था। और ये हिंदी से मैंने पीजी भी कर रखा था, तो मुझे अब हिंदी से जब मैंने मैथ्स दिया तो मुझे लगा कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने अच्छा हुआ मेरे से और अंतिम सफलता मिली। तो इसके लिए मतलब मीडियम कौन सा था सर आपका? मेरा मीडियम हिंदी रहा है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र शुरू से रहा हूँ, तो मेरा मीडियम भी हिंदी था। सर, बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत भी होती है, तो आप बताइए कि आपने प्रीलिम्स के लिए खासकर क्या स्ट्रेटजी इस बार फॉलो की थी? प्रीलिम्स के लिए तो देखिए, आप घटना चक्र की जितनी भी जो भी अनसोल्व हैं, पूर्वावलोकन है, उनको तो ज़रूर सोल्व करिए आप अच्छे से। और बाकी कुछ किताबें हैं, जैसे हिस्ट्री की किताबें हैं, अच्छी अच्छी राइटर्स की किताबें हैं। मुझे तो सबसे आसान एस.के. पांडे लगती है, उसकी लैंग्वेज मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी। उसके अलावा आप सतीश चंद्रा और बी.एल. ग्रोवर, बिपिन चंद्रा ही पढ़ सकते हैं। और बाकी पॉलिटी के लिए तो रामबाण लक्ष्मीकांत हैं।
और एम के बड़वाल ज्योग्राफी के लिए हैं। बाकी आप जितने भी जो शिल्पी का जो सेट है 20 साल के जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, 24 साल के, 10 साल के, उनको अच्छे से सॉल्व करिए। हर महीने करंट पढ़िए, मंथली पढ़िए। भाई घटनासार और दृष्टि साल में एक बार 20 दिन 25 दिन पहले आई जाती है प्री से, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए। इन्हीं सब बाकी सारे कहना मतलब पूर्व के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको तो बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि हर क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर आपका अनुभव बढ़ेगा, उससे क्वेश्चन गलत कम होंगे। तो सर जैसे कि अभी आप करंट अफेयर की बात कर रहे थे, तो मैगजीन और न्यूज़पेपर दो तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी और कौन सी मैगजीन? पेपर पढ़ने की आदत तो सबको होनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन में है तो पेपर, न्यूज़पेपर आप कोई ना कोई एक पेपर पढ़िए। और बाकी मैगजीन बहुत सारी अच्छी अच्छी मैगजीनें, दर्पण आती है, क्रॉनिकल आती है, अरिहंत आती है, तो किसी भी एक मैगजीन की आप आदत डालिए हर महीने, क्योंकि हर महीने आप आदत डालेंगे उसका शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, ताकि 6, 7, 8 महीने का आपके पास शॉर्ट नोट्स बन जाए, और जैसे फ्री हो घटनासार और दृष्टि आ जाएगी तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसके लिए आपने करंट अफेयर के लिए कहीं पर यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेज वगैरह लेते थे या फिर नहीं? यूट्यूब के लिए मान लीजिए कोई अगर ऐसे समय है, रास्ते में जा रहे हैं या खाली बैठे हैं, तो कोई यूट्यूब चैनल खोल दिए, तो वहाँ पे लगा कि कुछ करंट के क्वेश्चन अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ पे पढ़ लिए। और नहीं तो फिर अपना घटनासार आती थी, घटना चक्र आती थी, और इन्हीं सब से अपना मैनेज कर लिया जाता था। तो क्या सर शुरुआत में आपने जो NCERT आती है ये चीज़ें पढ़ी थी कि नहीं? NCERT, हाँ, मतलब 1-2 NCERT मैंने पढ़ी थी, लेकिन बहुत समय नहीं दे पाया NCERT के लिए, क्योंकि फिर बुक्स पे आ गया था मैं, तो बुक्स पढ़ने के बाद तो NCERT की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। फिर जो भी लक्ष्य था अपना, मतलब एक लेवल की तैयारी जब हो जाती है तो आदमी फिर ज़्यादा चीज़ पीछे भागता नहीं है कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें। इससे अच्छा अपना जितनी आपके पास किताबें, अच्छी किताबें, उनको बल्कि दोहरा लीजिए, वो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना रहिए। सर इसमें जो सेकेंड पेपर होता है प्रीलिम्स में, CSET वाला, तो यहाँ पर इसके लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी? CSET के लिए सबसे अच्छा, जितने भी CSET 2012 CSET लागू हुआ था, 2012 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर होंगे उनको आप सोल्व कर लीजिए। CSET मुझे लग रहा है उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब कौन सी प्रकाशन की बुक वगैरह आती है कोई? शिल्पी निकालता है अपना पूरा, उसके लिए अपना उसमें सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अपना 10 साल का आप कर लिए, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और आपकी मैथ रीजनिंग उससे अच्छी हो जाती है, हिंदी की ग्रामर भी अच्छी हो जाती है, तो उसमें हो जाता है CSET। सर ये जो आपका सब रजिस्ट्रार की पोस्ट पर चयन हुआ है, तो क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री वगैरह चाहिए होती है या फिर नॉर्मल BA वाले भर सकते हैं? नहीं, इसके लिए LLB जरूरी होता है। मैंने इलाहाबाद कैंपस से LLB किया था, तो सब रजिस्ट्रार के लिए LLB मस्ट है। तो आपने मेंस के लिए सर क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी और बुक लिस्ट वगैरह बता पाएँ आप? मेंस के लिए देखिए, जो चारों पेपर GS के आते हैं वो चारों पेपर अवेलेबल है मार्केट में। आप दृष्टि का ले लीजिए, घटना चक्र के ले लीजिए, उसमें सारे सिलेबस के अनुसार आप पढ़ेंगे तो सब मैटर आपको मिल जाएगा। वो हो गया। और बाकी हिंदी के लिए आपको एक अच्छी सी हरदेव बारी चाहे वासुदेव प्रसाद के ले लीजिए, उनका लेटर का भी आता है, वो ले लीजिए। SC के लिए तो आपको अपना बौद्धिक क्षमता आप जितनी अच्छी रहेगी, लिखने की आपकी शैली अच्छी रहेगी, बाकी न्यूज़पेपर से आप अगर कंटेंट उठा सकते हैं तो उसको उसमें डालिए। और बाकी अपना सब्जेक्ट आपका अच्छा हो गया। और एथिक्स के लिए दिव्य कीर्ति सर और धर्मेंद्र सर, 2 ही नोट्स बहुत अच्छे हैं, एथिक्स के लिए पूरा तैयार हो जाता है। तो जैसे कि मेंस में इतना सारा लिखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना या फिर अच्छे से लिखना, तो किस तरीके से अगर कोई विद्यार्थी स्टार्ट करना चाहता है तो किस तरीके से उसको स्टार्ट करे अपनी आंसर राइटिंग को? आंसर राइटिंग में देखिए, पहले आपके पास अगर मैटर है, पर्याप्त मैटर है, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए सिलेबस के अनुसार, उनको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का आंसर लिखिए। पुराने जो क्वेश्चन PCS में पूछे जा चुके हैं, 18 से पैटर्न चेंज हुआ है, 18 से IAS पैटर्न हुआ है, तो 18 से लेकर 21 तक के मान लीजिए अब तक जो पेपर हो चुके हैं उनके पुराने पेपर को आप सोल्व करिए बैठ के। IAS के कुछ क्वेश्चन को उठाइए PCS के अनुसार, जो क्वेश्चन लग रहे हैं आपको PCS में पूछे जा सकते हैं, उनको लेके आप सोल्व करिए। तो सारे जब सोल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको वहाँ पर लिखने के लिए जब मैटर रहेगा तो आप खुद ही लिख ले जाएंगे। तो सर जैसे कि एग्ज़ाम होता है, इतनी बड़ी जर्नी होती है, तो कहीं ना कहीं जब एस्पिरेंट चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाता है या फिर मेंस का एग्ज़ाम देने जाता है, तो एक डर का माहौल बना रहता है, उसके अंदर डर रहता है कि जाएंगे वहाँ पर क्या चीज़ें होंगी। तो मतलब इस फेज़ को आपने कैसे किया था? नहीं, अपने आप को अगर आपको आना है UPSC या PCS में, तो आप अपने आप को मेंटली रूप से प्रिपेयर करिए कि मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि इस तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है आपको धैर्य रखना। क्योंकि सिलेक्शन जो है आप जान ही रहे हैं, साल में एक बार PCS प्री होना है या UPSC होना है, तो अगर एक बार नहीं हुआ तो पूरा 1 साल ख़राब होना है आपका। तो धैर्य बना के रखेंगे तो आज नहीं तो कल सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो मोटिवेशन के लिए भी आप कुछ चीज़ें यूज करते थे, जैसे सोशल मीडिया वगैरह हो गया या फिर क्या चीज़ें? नहीं, मोटिवेशनल की क्या, बस मैं अपने माइंड में दोहराता रहता था। बाकी परिवार से मुझे प्रेरणा मिलती थी कि नहीं, आप जो टीचर हो गए बेशक चलिए ठीक है, लेकिन जो आपका लक्ष्य था उसमें लगे रहिए आप, उसमें मान लीजिए आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशनल यही था कि घर वाले मुझे कहते थे, अरे मास्टर ही रहोगे क्या यार, तो कुछ तो करो। तो फिर मैं अपना जब मिलते थे 4 लोग तो वो मुझसे पूछते थे कि अरे यार कर रहे हो कि नहीं, पढ़ाई चल रही है कि नहीं। फिर हमारे पिताजी फ़ोन करते थे तो मुझसे पूछते थे कि हाँ पढ़ाई चल रही है ना। मैंने कहा हाँ पापा चल रही है पढ़ाई।
तो वो सब मोटिवेशनल मेरे लिए अच्छा था। तो सर जैसे कि आप स्टार्टिंग में 2000 जब यहाँ इलाहाबाद में आए तो उसके बाद इलाहाबाद में आने के बाद ऐसा कभी लगा कि दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना, क्योंकि इलाहाबाद में छात्र करते हैं, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? हाँ, मान लीजिए शुरू में लगता है कि मतलब किस फील्ड में जाएँ, किस में नहीं जाएँ, तैयारी कर पाएंगे कि नहीं तैयारी कर पाएंगे, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि हाँ, हम इस तैयारी में जा रहे हैं तो हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जो हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं उससे हमारी तैयारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इतने सब माइंड मतलब कई 10 चीज़ें चलती हैं लोगों के दिमाग में, कोई फ्रेशर रहेगा उसके माइंड में चलेगा। मान लीजिए यहाँ आने के बाद कई लोग मिल गए, अरे आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये पढ़ो वो पढ़ो, तो उस आप मतलब करना पड़ता है मैनेज अपने आप को। तो सर जैसे कि अभी आप बता रहे हैं इलाहाबाद में आने के बाद या फिर कहीं भी आप जाते हैं बाहर तैयारी करने के लिए, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं तो अलग अलग आपको दिशा निर्देश देते हैं कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? जैसे मेरा तो सबसे बड़ा बचने का मेरा गाइड घर में ही था, क्योंकि हमारे बड़े भैया भी थे, वो भी मुझे मतलब शुरू से मेरे साथ लगे हुए थे, उनका भी जीआईसी प्रिंसिपल में भी सिलेक्शन मेरे साथ ही हुआ है, तो बहुत अच्छा उन्होंने मोटिवेशनल किया मुझे और प्रेरणा भी देते रहे। और भी हमारे घर में भाई लोग वो भी पहले से सेलेक्ट हैं, तो उन कहते थे कि मतलब जो पढ़ रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, अपना लगो, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भागो, अगर नंबर अच्छा मिल रहा है तुमको तो तुम उसमें सुधार करो, बाकी इधर उधर बात ध्यान ना दो। तो सर जब आप इलाहाबाद में आए तो आपको क्या लगता है इलाहाबाद का माहौल कैसा है, खासकर इस सिविल सर्विसेज के लिए? नहीं, अच्छा है, सिविल सर्विस के लिए अच्छा माहौल है, बस थोड़ा दिक्कत तो मुझे लग रहा है सर मीडियम को लेके हो रही है, क्योंकि थोड़ा रिजल्ट कम हो रहा है हिंदी मीडियम के, लेकिन माहौल तो अभी भी अच्छा है क्योंकि सिलेक्शन तो हो रहे हैं। सर जो हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं तो उनको आप कुछ मैसेज या संदेश देना चाहेंगे? मैसेज संदेश मेरा यही रहेगा कि जो पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं उससे मतलब डरिए मत, आप धैर्य बना के रखिए। मानते हैं आपको असफल हो रहे हैं, लेकिन वो एक न एक दिन सफलता मिलेगी। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप भी ये तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कोशिश अपनी लगातार जारी रखिए। और सर आपने हमें इतना कीमती समय दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप लोगों ने भी समय दिया, कीमती समय दिया अपना, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।